हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के नए दिन के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम वचन के द्वारा उनकी पहचान में और पढ़ें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उनकी शांति आपके आपके घर घराने में अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे, आमीन। और आज के वचन में आएंगे। खुदा का आत्मा वचन को समझने में हमारी सहायता करे, वचन में चलने में हमारी मदद करे, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। आज का वचन दूसरा करंथियों उसके 10वें अध्याय से है, 3 से लेकर 6 आयत को पढ़ेंगे। और वहां पे लिखा है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है, और गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है, आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि संत पौलुस जब कुरिन्थियों की चर्च को लिख रहे हैं तो वो कुछ उन लोगों को भी एड्रेस कर रहे हैं जो कि उसकी मिनिस्ट्री को क्वेश्चन करते हैं कि उसकी मिनिस्ट्री जो है वो गलत है या फेक है। तो वो कह रहे हैं कि हमें लोगों के साथ, जब लोग हमारे अगेंस्ट आते हैं तो हमें उनसे लड़ने के लिए हमें कोई शारीरिक हथियार की जरूरत नहीं है, या हम उनके साथ गलत कोई व्यवहार करें, उनको गलत बोले, लड़ाई झगड़े करें, किसी भी तरह के फ्रिक्शन करें। बल्कि वो कह रहे हमारे लड़ाई के हथियार क्या है, वो आत्मिक है। इस बात को हम इफिसियों की भी पत्री में देखते हैं कि हमारे लड़ाई के हथियार क्या है, वो आत्मिक है। वो क्या है? हम प्रेयर के द्वारा जो हमारे आत्मिक हथियार, वो प्रार्थना है, खुदा का वचन पढ़ना है, खुदा की बातों में चलना है, सुसमाचार का प्रचार करना है। और वो कह रहे हैं कि ये जो हमारे लड़ाई के हथियार है, जब हम इन हथियारों का जो हम इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम गढ़ों को ढाते हैं। गढ़ क्या होते हैं या स्ट्रॉन्ग होल्ड्स? वो बहुत ही फोर्टिफाइड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो ऐसी सिटीज होती थी जो प्रोटेक्शन के लिए होती थी, जैसे गढ़ होते थे जिनको कोई तोड़ नहीं पाता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कई बार हमारी जो सोचें हैं वो एक गढ़ बन जाती है। हमारी सोच पैटर्न जो होता है, जिस तरह से हम गलत सोचते हैं, या हम परमेश्वर के विरोध में आते हैं, परमेश्वर का जो डिवाइन ऑर्डर है उसके अगेंस्ट आते हैं, ढिठाई दिखाते हैं, सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते, प्रभु पर विश्वास नहीं करते, उसे जानबूझकर रिजेक्ट करते हैं या गलत बोलते हैं, या हर एक तरह से जो भी बातें हम परमेश्वर के विरोध में करते हैं, वो एक तरह का जब गढ़ बन जाता है तो वो गढ़ को तोड़ने के हथियार क्या है? हम किसी को बदल नहीं सकते, हम किसी के जीवन को अपने आप से हम चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ परमेश्वर के जो ये आत्मिक हम देखते हैं, ये हमारे खुदा ने हमें वेपन्स दिए हैं, यही हैं जिसके द्वारा हम हर उस फॉल्स आइडियोलॉजीज को, जो गलत सोच पैटर्न होता है, जो परमेश्वर की ज्ञान के अगेंस्ट जो एग्जॉल्ट करता है, जो अपने आप को ऊंचा करता है, किसी भी तरह का इंसान के जीवन में जो प्राइड होता है, किसी भी तरह का उसके जो सोच विचार में जो बॉन्डेजेस होते हैं किसी भी तरह के, वो सिर्फ खुदा के आत्मिक हथियारों के द्वारा ही तोड़े जाते हैं। इसीलिए वो आगे कहते हैं, हम हर कल्पनाओं को, जो फॉल्स आइडियोलॉजीज हैं, हर एक ऊंची बातों को, जो इंसान के अंदर का घमंड है, जो वो अपने आप को सेल्फ एग्जॉल्टेशन करता है, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन करता है, जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, जो परमेश्वर की, उसकी जो दिए गए लॉज हैं, स्टैट्यूट्स हैं, परमेश्वर की व्यवस्था है, उसका खंडन करती है, उसके बिल्कुल अगेंस्ट, जैसे एकदम, जैसे इंसान जो हम हैं, हम पाप की वजह से हमेशा परमेश्वर के विरोध में ही रहते हैं। लेकिन उस विरोध से हम बाहर कैसे निकलते हैं? परमेश्वर के आत्मिक हथियारों के द्वारा। और इसीलिए हम, जब यहाँ पे लिखा हुआ है, हम क्या करते हैं, हम हर एक उस कल्पनाओं का और ऊंची बातों का हम खंडन करते हैं, और हर एक सोच विचार को, हर एक भावनाएं, जो इमोशंस हैं, है ना, उनको हम कैद करते हैं, कैप्टिव बना देते हैं, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में लेकर आने के लिए हम कैप्टिव बनाते हैं। कैप्टिव यहाँ पे जो इमेजरी यूज हो रही है, हम उनको कैद करते हैं। वो क्या है? जैसे कि कोई लड़ाई जीत ली जाती है तो जो बंदी होते हैं उनको बांध कर लेकर आना, एक एक तरह से उनको जीत कर आना। तो उसी तरह हम हर गलत चीजों को बांध कर परमेश्वर की आज्ञाकारिता में हम
ले आते हैं। और आगे लिखा है कि तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा मानना पूरा हो जाए तो हर प्रकार की आज्ञा ना मानने को पलटा ले। तो क्या होता है, किसी समय हम भी अंधकार में थे, हमें किसी ने हमारे लिए प्रार्थना की, वही लड़ाई के हथियार इस्तेमाल किए और प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा और सुसमाचार को बांटने के द्वारा हम तक जब खुदा का वचन पहुंचा और वो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हमारे जीवन से टूटे, हम आज्ञाकारिता में आ गए। अब हम क्या करते हैं, दूसरों के लिए हम इंटरसीड करते हैं। हमें नहीं भूलना कि जिस तरह से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, हम अब आज्ञाकारिता के साथ हम दूसरों तक भी वो सुसमाचार को लेकर जाना है, अपने तक नहीं रखना। वो अपने तक, अपने जो भी खुदा ने आज हमें छुड़ा कर हमें अंधकार से खुदा रोशनी में लेकर आया, हमें दूसरों को भी रोशनी का रास्ता दिखाना है, वो सच्ची ज्योति जो प्रभु यीशु मसीह है, ताकि ये पूरा संसार परमेश्वर का है, परमेश्वर ने बनाया है। हम परमेश्वर के साथ विरोध करके, परमेश्वर की बातों का खंडन करके हम अपने आप को सिर्फ मुसीबत में डालते हैं और नाश की ओर हम लेकर जाते हैं। तो आज खुदा का वचन है, हमारे घर में ऐसे लोग होंगे जो परमेश्वर से दूर है। कई बार हमारी अपनी सोचें ऐसी आ जाती है जो परमेश्वर के विरोध में होती है। हमें उन सोचों को एंटरटेन नहीं करना, हमें अपने घर के लोगों को अंधकार में रहने नहीं देना, या हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे जितने भी लव्ड वंस हैं, हमें उन सब के लिए प्रार्थना करनी है कि आज वो अपनी हर बोझ चिंताएं परमेश्वर को दें। आज वो परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा आजादी पाएं। आज वो हर एक सोच जो उनकी नेगेटिव थॉट्स है, हर एक जो विरोधी सोचे हैं परमेश्वर के अगेंस्ट, वो सारी सोचों को हम प्रार्थना के द्वारा, हम सुसमाचार के द्वारा, हम वचन के द्वारा उनको तोड़ने वाले हो और उनकी सोचों को हम कैद करके प्रभु के हाथों में दे, क्योंकि प्रभु ही है जो हृदय को बदल सकते हैं। हम नहीं किसी को बदल सकते, हम सिर्फ लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर का प्रेम दिखा सकते हैं और परमेश्वर के सुसमाचार को उनके साथ बांट सकते हैं। तो आज का ये वचन है, आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आपके घर घराने पर बहुत सारी आशीषें दे, आपके परिवार की रक्षा करे और परमेश्वर का शालोम, उसकी शांति आपके घर घराने में बनी रहे। आइए हम आज एक छोटा सा गीत गाएं, बोझ को अपने यीशु पे डालो। तो आज जो भी बोझ चिंताएं हैं, हम उन सोचों को गढ़ ना बनने दे, आज प्रभु के हाथों में दे दे और हम आज प्रभु के द्वारा अपनी आजादी को, अपनी जीत को हम डिक्लेयर करें। आमीन। बोझ को अपने यीशु पे डालो, वो तुम्हारी चिंता करता। बोझ को अपने यीशु पे डालो, वो तुम्हारी चिंता करता। ऊपर 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 यीशु को करो ऊपर। ऊपर 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 यीशु को करो ऊपर। नीचे 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 शैतान को करो नीचे। बोझ नू अपने यीशु ते पाओ, ओ तुहाडी चिंता करता। बोझ नू अपने यीशु ते पाओ, ओ तुहाडी चिंता करदा। ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले 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 यीशु दी बल्ले बल्ले। ओ थल्ले थल्ले, ओ थल्ले थल्ले थल्ले, ओ थल्ले थल्ले शैतान नु करो थल्ले। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।